ये तो नील ओबेरॉय है, ओबेरॉय कैपिटल वेंचर्स का सीईओ। Are you okay? आंखें खोलो अपनी। ये रील तब ट्रेंड करेगी। खबरदार, जो अपने व्यूज के लिए मेरे फियांसे को डिफेम किया तो। इसमें नील की कोई भी गलती नहीं है, गलती सड़क छाप जूही की है। Shania, her pulse is dropping quickly. Just call the ambulance. ये नाटक कर रही है। ये शहर के सबसे एलीट कॉलेज के अंडर प्रिविलेज कोटा में पढ़ती है। इसकी कोई भी औकात नहीं, इसलिए अमीर लड़कों की गाड़ी के आगे आके कूद जाती है ताकि ये तुम जैसे शरीफ लड़कों को ठग सके। देखना, अभी उठेगी। Hey, get up, उठ। ये लॉकेट, ये तो कुसुम का है। क्या ये कुसुम की बेटी है? ये जिंदा है? नील, ये क्या बेवकूफी है? शनाया, क्या कर रही हो? ये नाटक नहीं कर रही है। She's actually injured. अभी एम्बुलेंस का टाइम नहीं है, मैं इसे गाड़ी में लेकर चलता हूँ। बेवकूफी मत करो। अगर इसे हॉस्पिटल लेके गए तो पुलिस केस हो जाएगा। बट मॉम, मैं इसे इस हालत में यहाँ थोड़ी छोड़ सकता हूँ। बेबी, तुम फालतू में इसके लिए गिल्ट फील कर रहे हो। ये तो इस कंगाल कुमारी की किस्मत है जिसे पोर्श की मौत मिली, वरना जीते जीते ये एक साइकिल भी अफोर्ड नहीं कर पाए। शनाया इज राइट नील, इस गरीब की लाश को म्युनिसिपैलिटी वाले ले जाएंगे और इन स्टूडेंट्स का मुंह तो मैं पैसों से ही भर दूंगी। मुंह बट चलो यहाँ से। मॉम, शट अप, चलो। मॉम उसकी बैठो गाड़ी में, बैठो। मुझे तो कपड़ों के आस पास दिख रहा है। हाँ, दीवारों के भी आस पास दिख रही है। डॉक्टर जल्दी आइए, देखिए मेरी आंखों को कुछ हो गया, ये नॉर्मल नहीं है, जल्दी देखिए। वेट, लेट मी चेक। ओके, अब मेरी उंगली की तरफ देखिए। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, सही कहते सब लोग कि बॉक्सर्स पहनने वाले मर्दों को ना भरोसा ही नहीं करना चाहिए। एक नंबर का झूला छाप डॉक्टर है ये। यहाँ मेरी आंखों की एक्सरे मशीन बनी हुई है, ये बोल रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है। इसकी नजर लग गई मेरी आंखों को। ये नजर नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। ये मेरे मुंह की बात किसने सुनी? माँ से कभी कोई बात छुपी है? ये आवाज तो लॉकेट से आ रही है। जूही, माँ, माँ, जूही, तुम मुझे सिर्फ देख सकती हो, छू नहीं सकती। यहाँ कैसे, ये सब लोग फ्रीज कैसे हो गए? मैं आपको कैसे देख पा रही हूँ? ये सब तुम्हारी दिव्य दृष्टि की वजह से है, जो मुझे तुम्हारे नाना जी से और तुम्हें मुझसे विरासत में मिली है। दिव्य दृष्टि? ये मुझे आज ऐसे अचानक कैसे मिल गई? ये शक्तियाँ तुम्हें पैदाइशी थी, पर इसका एहसास तुम्हें अब हो रहा है। वो क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में? हाँ, लेट ब्लूमर, वो हो तुम। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इस बारे में कभी किसी को पता मत चलने देना। क्यों? तुम्हारे नाना जी ने इसे हमेशा राज रखा ताकि कोई इसका गलत फायदा ना उठा सके। वादा करो मुझसे, तुम कभी किसी को इसके बारे में पता नहीं चलने दोगी। मैं वादा करती हूँ, मैं किसी को पता नहीं लगने दूंगी। इसका मतलब है कि मैं इस दिव्य दृष्टि से दीवार, कपड़े और
कोई भी लॉकर इन सब के आर पार देख सकती हूँ? सिर्फ आर पार ही नहीं, तुम इन आंखों से और भी बहुत कुछ देख पाओगी। बस हाँ, एक बात का ख्याल रखना। माँ, अब क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपकी आवाज माँ ब्लर हो रही है। माँ कहाँ चली गई आपकी बात? माँ प्लीज बना दो माँ। अपनी पूरी किए बिना चले गए। मुझे ये भी कैसे पता चलेगा कि मैं पावर से क्या कर सकती हूँ? जूही, थैंक गॉड तू ठीक है। टिया के हाथ में राजवंश डायनेस्टी का 600 साल पुराना गहना है। मतलब मैं एंटीक पीसेस की पहचान भी कर सकती हूँ। मेरी आंखों को नजर नहीं लगी, बल्कि लॉटरी लगी है। अब होगी मेरी गरीबी की हैप्पी एंडिंग। वो तो शुक्र है कि तुझे टाइम से कॉलेज से हॉस्पिटल ले आया, वरना पिया तो मुझे ब्रेसलेट दे सकती हो? मेरा ब्रेसलेट? I mean, तुझे सरोजनी का 200 का ये ब्रेसलेट पसंद आ गया? अब इसे कैसे समझाऊं? ये हाथ में ब्रेसलेट नहीं, तिजोरी पहनकर घूम रही है। तुझे तो मेरा टेस्ट पता ही है ना। देख, अब तू भी तो हॉस्पिटल में खाली हाथ आ गई, फूल सेब कुछ भी नहीं लाई। कम से कम ब्रेसलेट ही दे दे। हाल पूछने आई थी, तूने तो डाका ही मार लिया। ये ले, कम से कम 350 रुपए के सेब से तो सस्ता ये ब्रेसलेट ही है। थैंक यू। अब अच्छा, मेरा एक काम और कर दोगी? इस हॉस्पिटल का बिल पे कर देना, पक्का प्रॉमिस मैं बाद में दे दूँ। क्या? नहीं। अरे बिल मैं कहाँ से भरूंगी यार? राजवंश का गहना है, वो भी एकदम असली। ऐसे तो इसके 3 लाख आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें 1, 2, ये 3 लाख 4 लाख देने के लिए तैयार हूँ। लाला जी, अगर मैं इस वन टाइम डील को लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में बदल दूं तो? मतलब ये कि मैं आपको ऐसे एंटीक पीसेस लाकर देती रहूंगी, बस बदले में आपको दाम सही लगाना पड़ेगा। सच्ची? मुच्ची लाला जी। अब अगर ऐसा है तो 5 लाख, और आज से हमारी पार्टनरशिप पक्की। डील डन। $200 की चीज 5 लाख में बेच दी मैंने। ऐसा प्रॉफिट तो राकेश झुन्नूवाला ने भी कभी नहीं कमाया होगा। सरोजनी में अगर मुझे 5 लाख का ब्रेसलेट मिल सकता है, तो चोर बाजार में तो मुझे कोहिनूर ही मिल जाएगा। सूर्य डायनेस्टी? इसके लिए तो लाला जी अपनी पूरी दुकान ही मेरे नाम कर देंगे। अब भैया, ये पीस कितने का दिया? ये वाला सिस्टर A1 इम्पोर्टेड क्वालिटी का माल है। अरे दूसरे दुकान में जाती ना तो लूटी जाती आप भाई के पास आई होला, आपको एकदम जनून कीमत बताऊंगा, 5000 में मिलेगा। 5000? इतना प्राइस तो शोरूम में भी नहीं होता है। तुम तो सड़क पे खड़े होकर इतना महंगा बेच रहे हो। सिस्टर, ये जनून प्राइस है। आपको एक काम करते, राखी आ रही ना, आपको मैंने बहन बोला ना, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट 3000 दे देना बस। 3000 ये भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। देखो सिस्टर, मैं जनून प्राइस बता रहा हूँ आपको, ये ग्राहक भगवान होता है। एक काम करते हैं, 1000 में मैं पैक कर देता हूँ। अरे नहीं, मैं सिर्फ 150 ही दे सकती हूँ। 150 में तो नहीं हो पाएगा, सॉरी। ठीक है, आपकी मर्जी। अरे आओ, अब तो बुरा मान गई। ठीक है, आपके लिए खाली 150, बोनी का टाइम है इसलिए। ये लीजिए। क्या बहन,
सिर्फ 100 रुपए। 50 रुपए ओवर एक्टिंग के काटे। वाओ, ये एप्स रोनी ने जिम में बना